हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ चर्चा करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी से ज़्यादा आज जो है चर्चा करेंगे एक जर्नल एनालिसिस के ऊपर। जर्नल एनालिसिस ये था कि आज मार्केट के अंदर ऐसा लग रहा था कि बुल्स एंड बियर्स के बीच में मैच फिक्स है और बाजार 118 पॉइंट के दायरे में घूमता रहा। और इस 118 पॉइंट के दायरे में सबसे खास बात क्या थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसका मतलब है कि जो ट्रेडर्स लोग हैं उनके लिए पुट और कॉल ऑप्शंस जो जनरली बाय करते हैं, वो नीचे जब जाता होगा तो पुट खरीदते होंगे कि आज तो मार्केट नीचे जाएगी, अच्छे पैसे बनेंगे। जैसे ऊपर जाती होगी कॉल के जो ऑप्शंस हैं वो बाय कर रहे होंगे। और प्रीमियम लास्ट डे में भी, क्योंकि पिछले हफ्ते में वोलेटिलिटी अच्छी रही और कल भी काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी थी, इसलिए प्रीमियम काफ़ी अच्छे थे। और वो सारे प्रीमियम आज सुहा हो गए। और बहुत बढ़िया जो पैसा है वो ऑप्शंस के राइटर्स ने आज बनाया होगा। और ऑप्शंस के जो बायर्स हैं आज किसी भी साइड, चाहे वो बुल्स की साइड हो या बीएस की साइड हो, पैसा नहीं बना होगा। क्योंकि बाजार अगर देखें तो ऊपर खुले थे। इंट्राडे जो भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और इवन जो कल की ऑप्शंस भी कैरी कर रहे थे उनको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया होगा, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जो प्रीमियम थे उस प्रीमियम तक भी वैल्यू नहीं गई। और दिन भर जो ऑप्शंस के अंदर जो वैल्यू थी वो डिटोरिएट होती रही, ना तो पुट ऑप्शंस की ना कॉल ऑप्शंस की। तो आज का प्रॉफिट वाला दिन था ऑप्शन ट्रेडर्स के सेलर का दिन। ऑप्शंस के जो बायर्स हैं उनके लिए आज कोई मज़ेदार दिन नहीं रहा होगा, ना तो बायर्स के लिए ही और ना ही सेलर के लिए ही। तो ऐसा लग रहा होगा बहुत लोगों को कि क्या बड़े प्लेयर्स के बीच में आपस में मैच फिक्स था। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगता कि जो दो धड़े हैं बुल्स और बियर्स वाले, तो कल से पहले अगर हम परसों तक बात करें तो बियर्स जो है नीचे के रुख जो है बनाए हुए थे, लेकिन कल बुल्स ने जो है बाजी पकड़ी थी अपने हाथ में और फिर ऊपर मार्केट लेके गए थे। और आज भी हालांकि थोड़ी बहुत आप बात करें तो 76 पॉइंट की जो है तेज़ी के साथ ही बाजार बंद हुए हैं। लेकिन इसमें कल की भी एडजस्टमेंट है, क्योंकि 20-25 पॉइंट कल ही चल गया था, लेकिन वो लास्ट के घंटे में चला था तो वहाँ एडजस्ट हुआ था। तो करीबन 50-55 पॉइंट की तेज़ी ही आज की है। तो इस तरीके से ऑप्शंस के जो बायर्स थे उनको आज जो है पैसे गंवाने पड़े। अब ये जो मार्केट के अंदर जो बुल्स ने कल कंट्रोल किया था, तो बियर्स ने भी आज सोचा कि चलो यार, इनके साथ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आज मामला बीच में ही निपटा लेते हैं। अब अगले जो 2 हफ्ते हैं अब वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो अगले 2 हफ्तों के चक्कर में ही शायद हमें लगता है कि बियर्स ने आज अपनी बाजी छोड़ दी कि चलो गेम ख़त्म करते हैं। और अभी हमारे को जो है इंटरनेशनली भी जो है फेवर नहीं मिल रहा है, तो जब फेवर मिलेगा तब। और मैं वैसे भी आपको बोलता हूँ कि बियर्स तो कुछ ही दिनों के लिए जो है काम करते हैं, लेकिन अब जो 2 वीक हैं वहाँ पे एक वोलेटिलिटी भरा हुआ सेशन जो है रह सकता है। उसका रीज़न आप देखिएगा, जानते हैं कि बॉन्ड यील्ड है वो ऊपर की तरफ चल रही है, क्रूड ऑयल से एक रिलीफ मिलता हुआ जो है नज़र आ रहा है, तो जिसकी वजह से मार्केट ने भी 2 दिन आप देखिएगा एक अच्छी खासी रिलीफ जो है दी है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 92 पे बना हुआ है। तो कैश इनफ्लोज बहुत अच्छे नहीं हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी। तो आप देखिएगा जो डोमेस्टिक मनी है वही अभी 2-3 दिन से जो है लीड कर रही है। तो ऐसा कोई नहीं है कि एफ की तरफ से जो है बड़े कोई डेटा हो। हालांकि कल की जो डील थी उसके अंदर बीपीसीएल की जो ट्रांजेक्शन्स थी तो उसका बहुत बड़ा अमाउंट था। तो आप जो डेटा हैं उसको हटाकर ही जो है एफ के डेटा देखिएगा। किन स्टॉक स्पेसिफिकली शेयर्स में दम रहा आज, वो तो मैं भी आपके साथ चर्चा करूँगा ही। लेकिन कुछ कुछ ऐसा लगता है कि अभी 15,000 का जो लेवल है वो क्रूशल लेवल जो है अभी भी रहने वाला है, कि बाजार 15,000 के आसपास जो है आपको घूमता हुआ नजर आएगा। निफ्टी के अगर मामले में बात करें तो अब आज की चर्चा जो है शुरू करते हैं। तो आज की चर्चा के अंदर देखिएगा, सबसे पहले निफ्टी 15,174 पे बंद हुआ। आज का अगर पूरा पैटर्न देखें आपकी किस तरीके से जो है बाजार रहे, तो आपको जो है बात समझ में आएगी। और बात ये समझ में आएगी कि देखिएगा बाजार ऊपर खुले, ऊपर खुलने के बाद नीचे गए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर और नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो देखिएगा यहाँ पे जनरली लोग पुट खरीदते हैं, फिर और पुट खरीदते हैं। उसके बाद देखिएगा फिर ऊपर चला तो फिर लोगों को लगा कि तेज़ी हो जाएगी, कॉल खरीदते हैं। और यहाँ तक जो है कॉल के प्रीमियम ख़त्म, फिर देखिएगा पुट में जाना क्योंकि कॉल के प्रीमियम ख़त्म। तो इस तरीके से फिर देखिएगा बीच में बाजार बंद कर दिए। तो जहाँ खुले थे उसी के इर्द गिर्द जो है आपने बंद कर दिया। हालांकि रेड कैंडल है आज की, नीचे की तरफ बंद हुए हैं जो ओपन प्राइस है उसके मुकाबले में, लेकिन कुल मिला के एक दायरे के बीच में जो है आज काम करता रहा।
और जो कि ऑप्शंस के बायर के लिए बहुत ही ख़राब दिन जो है आज रहा होगा, और जिनकी आज की एक्सपायरी थी उनके लिए तो कम से कम। और ये देखिएगा कैंडल, तो कैंडल भी आपको यही सजेस्ट कर रही है कि बाज़ार जो है जहाँ पर खुले थे वहाँ सस्टेन नहीं की, और रेड कैंडल है, यानी कि जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे ही बाज़ार बंद हुए हैं। तो और एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न जो है बन रहा है। और अगर आप 5 कैंडल पर भी देखेंगे तो जो एक तेज़ी हुई थी ये आज से 5 दिन पहले, तो 6 दिन पहले, तो ये देखिएगा 5 ट्रेडिंग सेशंस के बाद भी हम उस लेवल के हाई तक नहीं पहुँचे हैं। तो वो जो तेज़ी नहीं पहुँच पाए हैं, तो ये भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि वॉल्यूम कम है, और बुल्स जो है अपना जो थोड़ा सा जोश है उनका ख़त्म होता हुआ जो है जा रहा है। और ऊपर लेवल्स पर ऐसा लग रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, क्योंकि जो चार्ट है ये भी उस समय पर ऐसे चार्ट बनते हैं जनरली जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर भी जिस तरीके से तेज़ी हुई थी, इस एंगल को देखिएगा, तो इस तेज़ी के बाद फिर 2 रेड कैंडल बनी थी, लेकिन वीकनेस नहीं आई थी, फिर तेज़ी आ गई थी। उसके बाद जो तेज़ी आने के बाद 2 कैंडल गिरावट की बनी थी, फिर जबरदस्त पुल बैक आया था, और यहाँ पर किसी ने एंटीसिपेट नहीं किया था, फिर देखिएगा एकदम गिरावट आई थी, फिर उसका पुल बैक आया जबरदस्त, और फिर वो पुल बैक के बाद एक फिर प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन अब की यार ऐसा नहीं है, अब क्या ऐसा है कि यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पर जो है इतनी जो लंबी रैली करने के बाद जो बुल्स आए हैं वो अपना माल ऑफलोड कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, मैं नवंबर से लेकर अभी तक के जो डेटा है वो चार्ट पर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये देखिएगा एक जो रैली के बाद जो कंसोलिडेशन होता है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है हमें कि बड़े जो प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे अपना माल छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी तेज़ी भी जो है देखने के लिए नहीं मिल रही है। हालांकि मार्केट निचले लेवल से जो है पुल बैक कर रही है, और यही डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे खास बात होता है कि नीचे से मार्केट को ऊपर लाया जाता है, फिर वहाँ पे माल जो है छोड़ा जाता है। तो अभी कुछ कुछ पैटर्न इसी तरीके का लग रहा है कि माल जो है छोड़ रहे हैं बड़े प्लेयर्स, और उसके बाद आगे जो है इसी के अकॉर्डिंगली जो है हमें लगता है कि जो लास्ट के 2 हफ्ते उसमें ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। और जहां पर आज तेजी थी उसमें था इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक और जेएसडब्ल्यू। और एक्सिस बैंक जो है आज बैंक निफ्टी का टॉप गेनर था। इसके बाद रिलायंस में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिली। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कल बहुत अच्छी तेजी थी, तो आज वीकनेस आ गई। एचडीएफसी बैंक में भी कल अच्छी तेजी थी, आज वीकनेस है। एचडीएफसी लाइफ में भी कल अच्छी तेजी थी, यहाँ पे भी वीकनेस देखने के लिए मिली। तो हालांकि कोई मेजर जो है गिरावट नहीं थी इन शेयर्स के अंदर भी। और निफ्टी के इंडेक्स में आज देखिएगा बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, कल सुपर आउट परफॉर्म किया था, तो आज अंडर परफॉर्मेंस दे दी, और बैंक निफ्टी आधा % की तेज़ी के साथ बंद हुआ। मिड कैप में आज अच्छी तेज़ी थी 0.82 के साथ। निफ्टी नेक्स्ट भी जो है निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। निफ्टी 100 भी जो है लगभग बैंक निफ्टी के 50 के आसपास ही बंद हुआ, और निफ्टी 200 भी तो मोर और लेस एक जैसे ही थे सारे इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप थोड़ा सा आउट परफॉर्म आपको करता हुआ नजर आया। कहाँ थी आज तेजी? कल मेटल्स के अंदर एक अच्छी पिटाई हो रही थी, तो आज मेटल्स ने दोबारा से ऊपर का रुख किया। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर 3% की तेजी थी। आइसर मोटर 3% की तेजी के साथ बंद हुआ। टाटा स्टील फिर देखिएगा मेटल्स में तेजी थी। बजाज फाइनेंस में एक अच्छी रिकवरी थी नीचे के लेवल से। सन फार्मा के अंदर 2% की तेजी थी। हिंडाल्को फिर मेटल्स के अंदर 2% की तेजी थी। टेक महिंद्रा के अंदर 2%, और एक्सिस बैंक देखिएगा 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। और इसके अलावा टाटा मोटर्स में मैं कल आपके साथ चर्चा कर रहा था, तो नीचे से पुल बैक आया। और कल मैंने आपके साथ जो है बात भी की थी, वो शेयर था ब्रिटेनिया। तो ब्रिटेनिया एक्चुअली ऐसे लेवल पर है जहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो अभी यहाँ से अगर 32 रुपये के आसपास के जो प्राइस मिलते हैं, तो वहाँ से देखिएगा एक और जबरदस्त बाउंस बैक आने की संभावना रहती है। तो यहाँ से देखिएगा ब्रिटेनिया इंडस्ट्री के अंदर एक एकोमोलेशन जो है किया जा सकता है। इंडसइंड बैंक कल की कमजोरी के बाद जो है आज अच्छा चला, हालांकि कल भी पुल बैक कर गया था सेकंड सेशन के अंदर। और उसके अलावा हिंदुस्तान लीवर के अंदर भी जो है 1.34% की तेजी देखने के लिए मिली। कहाँ पे रही गिरावट? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कल की तेजी के बाद गिरता हुआ नजर आया। ओएनजीसी में 2% की गिरावट थी। इंडियन ऑयल के अंदर 1.69। कल की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जो तेजी वाले शेयर था मंदे होते हुए नजर आए। गेल लिमिटेड के अंदर हालांकि सेकेंड इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है, लेकिन अब ये फिर भी वीक जो है रहा। कल की अच्छी तेजी के बाद कोटक महिंद्रा बैंक भी वीक होता हुआ नजर आया। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक भी वीक ही रहा आज। इसके अलावा जो है निफ्टी बैंक के अंदर बात करें, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी सिमिलर चार्ट है जैसा निफ्टी का चार्ट है, तो कोई ज़्यादा फर्क आज नहीं है, हालांकि इसने अंडर परफॉर्म किया है। और इसके अंदर भी सिमिलर व्यू है, चार्ट भी आपको जो है निफ्टी जैसा ही देखने के लिए मिलेगा। तो उसी तरीके की कैंडल्स हैं। तो यहाँ पर आज की जो कैंडल्स है ये भी रेड है। तो मोर और लेस निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में जो है चलते हुए आपको शायद अगले 2 सेशन के अंदर भी देखते हुए
हमें लगता है कि मिलने चाहिए। अगले 2 में से 1 दिन छुट्टी है तो अभी 1 ही दिन बचा है, तो कल की क्योंकि छुट्टी है तो 1 ही दिन बचा है। और कहाँ पर थे मेजर कंट्रीब्यूशन, तो 453 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन एक्सिस बैंक से था, 112 पॉइंट का इंडसइंड बैंक से, ICICI बैंक से 33 पॉइंट्स का। और जहाँ पर गिरावट थी तो HDFC बैंक 360 पॉइंट और कोटक महिंद्रा बैंक 287 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ। RBL बैंक में भी सुबह से ही वीकनेस थी। डेटा देखिएगा, कैश में नहीं खरीदा माल, सेलिंग भी नहीं है ये, लेकिन खरीदा भी नहीं है। DIs जो है खरीदते हुए नजर आए 447 करोड़ का। उसके बाद ये देखिएगा 87 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर पाएंगे तो वो भी ना के बराबर है। लेकिन ये ऑप्शंस खरीदी गई हैं 5421 की। अब ये ऑप्शंस कौन सी खरीदी हैं, मंदी खेली है या तेज़ी खेली है, तो इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और इसमें एक सबसे खास बात ये भी है कि अगर इन्होंने कुछ कॉल्स बेच रखी होंगी तो उसकी रिकवरी आज जो है शायद इन्होंने की होगी। तो 3 मार्च, 5 मार्च, 8 मार्च और 9 मार्च लगातार ये जो है बायर्स ही हैं इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर। तो ये हो सकता है कि इन्होंने जो कॉल बेची हो उनको आज रिकवर किया हो, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने अगले हफ्ते की पुट्स खरीदी हो। इसके अलावा स्टॉक के अंदर, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग थी और ऑप्शंस में ज़्यादा एक्टिव रहते भी नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट था भी नहीं, तो आज भी जो है एक चोपीनेस वाला जो है ट्रेड देखने के लिए मिला। पुट कॉल रेशियो 1.55, ये न्यूट्रल टू नेगेटिव है, न्यूट्रल टू नेगेटिव, तो कोई ऐसा नहीं है कि वीकनेस के भी संकेत है। बट ये सीधी सी बात जो है हमें समझ में आ रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का जो पैटर्न है वो शायद बन रहा है और कुछ जो है बाज़ार के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है शायद हो रहा है, तो इसलिए जो है तेज़ी को कैप किए हुए। और अगर हम बात करें एशियन मार्केट्स के अंदर भी, तो भी हमारे बाज़ार उतने नहीं गिरे हैं जितने बाकी एशियन मार्केट्स जो हैं गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा कंफर्ट नहीं आ रहा। और क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ बनते तो हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए तो एक जो है ओवरहैंग जो है रहता ही है। तो यहाँ पर अभी भी जो है सेफ साइड है, वो मुझे लग रहा है कि FMCG के जो शेयर्स हैं उन्हीं के अंदर जो है अभी एक पॉजिटिव रुझान आ सकता है जब मार्केट नीचे की तरफ अगर रुख करती है। तो इसके अलावा जो FMCG के अलावा कुछ सिलेक्टिव फार्मा कंपनीज भी आपको दोबारा से दम भरती हुई नज़र आ सकती हैं। तो इस चर्चा के साथ यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।